तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 8 दिसंबर 2021 बुधवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर आई भारत सरकार की तरफ से बड़ी खबर। जल्दी कम हो सकता है 14 किलो 200 ग्राम वाले सिलेंडर का वजन। मूल रूप से भारत के अनिल मेनन नासा की टीम में हुए शामिल। अगले मिशन के तहत पहले चंद्रमा और फिर मंगल ग्रह की सतह पर रख सकते हैं कदम। जियो कंपनी ने एक बार फिर से लॉन्च किए 5 नए प्लान। पहले के मुकाबले सेवाएं हो गई है महंगी। अमेरिका के टॉप वैज्ञानिक ने किया बड़ा दावा। कहा कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पहले वाले डेल्टा से है कम खतरनाक। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में एक बार फिर से लागू हुई धारा 144। कोरोना के नए खतरे को देखते हुए इसके अलावा भी लगाई गई है कई और पाबंदियां। क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन जैसी करेंसी को लेकर आई है बड़ी खबर। देश में क्रिप्टो करेंसी को असली पैसे जैसे इस्तेमाल करने पर लग सकता है प्रतिबंध। कानून तोड़ने पर बिना वारंट होगी गिरफ्तारी और जमानत भी नहीं मिलेगी। अब बैलेंस नहीं रहेगा तब भी कर सकेंगे पोर्ट करने का मैसेज। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को दिया है आदेश। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखिए ध्यान से आखिर तक ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। घरेलू गैस सिलेंडर के ग्राहकों को राहत देने की तैयारी में है केंद्र सरकार। आइए बताएं क्या है नया प्लान। जी हां, केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों का वजन कम करने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक गैस सिलेंडरों का वजन 14 किलो 200 ग्राम होने की वजह से इसकी ढुलाई में महिलाओं को होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार इसके वजन को कम करने के लिए कई तरीकों पर विचार कर रही है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हम नहीं चाहते कि महिलाओं और बेटियों को खुद से ही गैस सिलेंडर का भारी वजन उठाना पड़े। इसी की वजह से वजन में कमी लाने पे विचार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम एक रास्ता निकाल रहे हैं, चाहे वो 14 किलो गैस सिलेंडर को 5 किलो कर देना हो या इसके अलावा कोई और तरीका अपनाना हो। आसान सी भाषा में कहें तो आने वाले दिनों में कोई न कोई तरीका लगा के जो 14 किलो 200 ग्राम वाला सिलेंडर है उसके वजन को कम किया जाएगा। और जैसा कि हमने आपको बताया, ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इतने भारी सिलेंडर को उठाने में महिलाओं को तकलीफ होती है। दोस्तों आपको बता दें, घरेलू गैस सिलेंडर की सब्सिडी को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है, तो आइए उसके बारे में भी आपको फटाफट से बताते हैं। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं, रसोई गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि इस बीच ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर आई है। जानकारी के मुताबिक रसोई गैस सिलेंडर पर एक बार फिर से सब्सिडी दी जा रही है। ग्राहकों के खाते में सब्सिडी के पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक घरेलू गैस सिलेंडर के ग्राहकों को अब 19 रुपए 26 पैसे प्रति सिलेंडर पर सब्सिडी के रूप में दिए जा रहे हैं। हालांकि कुछ ग्राहकों को 158 रुपए तो कुछ ग्राहकों को 237 रुपए तक भी सब्सिडी दी जा रही है। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से ऐसे मामले आ रहे थे कि ग्राहकों के खाते में सब्सिडी नहीं दी जा रही है। हालांकि अब इस तरह की शिकायतें आना बंद हो गई है क्योंकि एक बार फिर से सब्सिडी मिलना शुरू हो गई है। दोस्तों अगर आप भी चेक करना चाहते हैं कि आपके घरेलू गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिल रही है या नहीं, तो इसके लिए आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट mylpg.in को। यहाँ पर अपने गैस सिलेंडर की कंपनी चुनने के बाद आपको कंप्लेंट वाले सेक्शन में अपनी बैंक डिटेल देनी होगी। फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके खाते में सब्सिडी आ रही है या नहीं। तो घरेलू गैस सिलेंडर को आज ये एक बड़ी खबर थी। अमेरिकी स्पेस एजेंसी यानी कि नासा की टीम में शामिल हुए भारतीय मूल के अनिल मेनन पहले चंद्रमा और फिर मंगल ग्रह की सतह पर रख सकते हैं कदम। जी हां, अमेरिकी स्पेस एजेंसी यानी कि नासा के अगले मून मिशन के तहत चंद्रमा पर मानव की वापसी होगी, यानी कि एक बार फिर से इंसान चांद की सतह पर उतरेंगे। जानकारी के मुताबिक इस बार अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर पहले से ज्यादा समय बिताएंगे और फिर इसके बाद उनकी निगाहें सीधे मंगल ग्रह पे होगी। जानकारी मिली है कि नासा ने अपने इस मिशन के लिए 10 नए अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है। अपने देश के लिए बड़ी खुशी और उपलब्धि की बात यह है कि इसमें भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर अनिल मेनन भी शामिल हैं। असल में मिशन के लिए जो भी 10 लोग चुने गए हैं उन्हें मिशन से पहले 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद ही अंतरिक्ष के यात्री बनते हुए रिसर्च के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए रवाना होंगे, जहाँ से वो पहले चंद्रमा पर और फिर मंगल की सतह पर उतरेंगे।
जियो कंपनी ने फिर लॉन्च किए 5 नए प्लान। आइए बताएं ग्राहकों को इसमें क्या मिलेगा फायदा। जी हां, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया के बाद जैसा कि हम सब जानते हैं, रिलायंस जियो ने भी अपने सभी प्रीपेड प्लान 20% तक महंगे कर दिए हैं। रिलायंस जियो ने जियो फोन के लिए 75 रुपए वाले प्लान की कीमत में वृद्धि नहीं की है, लेकिन जो इसकी वैधता यानी कि वैलिडिटी है उसे कम कर दिया है। बाकी इसके अलावा जो अन्य प्रीपेड प्लान है उनमें 400 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है और ये 1 दिसंबर से लागू भी हो चुके हैं। फिलहाल नए अपडेट के तहत आपको बता दें कि जियो कंपनी ने एक बार फिर से 5 और नए प्लान पेश किए हैं। असल में इन प्लानों को पहले वाले प्लानों को रिप्लेस करते हुए ही लॉन्च किया गया है। दोस्तों, सबसे पहले इन 5 प्लान को लेकर आपको बता दें कि इन 5 ही प्लान में आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए दिया जाएगा। तो सबसे पहले प्लान की कीमत है 601 रुपए। इसमें आपको रोजाना 3 GB डेटा मिलेगा 28 दिनों के लिए, साथ ही कॉलिंग होगी अनलिमिटेड और रोजाना मिलेंगे 100 SMS। बाकी 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार का। वैसे आपको बता दें ये प्लान पहले 499 रुपए का आता था। आसान सी भाषा में कहें तो ये प्लान 202 रुपए तक महंगा हो गया है। वहीं दूसरे प्लान की कीमत है 799 रुपए। इसमें आपको रोजाना 2 GB डेटा मिलेगा 56 दिनों के लिए, साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग होगी और रोजाना मिलेंगे 100 SMS। आपको बता दें पहले ये प्लान 666 रुपए का आता था। वहीं तीसरे प्लान की कीमत है 1066 रुपए। इसमें आपको रोजाना 2 GB डेटा मिलेगा 84 दिनों के लिए, बाकी अनलिमिटेड कॉलिंग होगी, साथ ही रोजाना मिलेंगे 100 SMS। साथ ही इस प्लान में आपको 5 GB और एक्स्ट्रा डेटा मिलेगा। वैसे आपको बता दें पहले ये प्लान 888 रुपए का आता था। वहीं चौथे प्लान की कीमत है 3119 रुपए। जानकारी के मुताबिक इस प्लान में आपको कुल 730 GB डेटा मिलेगा, साथ ही 10 GB और एक्स्ट्रा डेटा दिया जाएगा। इसके अलावा अनलिमिटेड कॉलिंग होगी। आसान सी भाषा में कहें तो इसमें रोजाना डेटा इस्तेमाल करने की कोई लिमिट नहीं है। वैसे आपको बता दें पहले इस प्लान की कीमत 2599 रुपए हुआ करती थी। वहीं आपको बता दें 5वें प्लान की कीमत है 659 रुपए। लेकिन आपको बता दें ये प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग वाला नहीं है, बल्कि ये एक क्रिकेट पैक है। हालांकि इसके साथ भी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का 1 साल का सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। पहले इसकी कीमत 549 रुपए हुआ करती थी। बिना बैलेंस के भी अब भेज सकेंगे नंबर पोर्ट करने के लिए मैसेज। ट्राई ने दिया है टेलीकॉम कंपनियों को इसका आदेश। जी हां, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई ने बीते मंगलवार को टेलीकॉम कंपनियों को कहा है कि अगर ग्राहक अपने नेटवर्क को पोर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए उनके पोर्ट को मैसेज को रोका नहीं जा सकता, भले ही उनके अकाउंट में बैलेंस हो या ना हो। आसान सी भाषा में कहें तो ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों से ये कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने नंबर को पोर्ट करना चाहता है और वो पोर्ट का मैसेज लिख के भेज रहा है तो बैलेंस न होने के बावजूद भी मैसेज हो जाना चाहिए। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि नंबर पोर्ट करने के लिए 1900 पर नंबर पोर्ट करने का मैसेज किया जा सकता है। असल में पिछले कुछ दिनों से ट्राई को ये शिकायत मिल रही थी कि नंबर पोर्ट का मैसेज नहीं जा रहा है। यूएई के कर्मचारियों को मिला नए साल का बड़ा तोहफा। अब सरकारी दफ्तरों में केवल 4.5 दिन होगा हफ्ते में काम। ऐसा करने वाला बना है दुनिया का पहला देश। जी हां, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात अपने कर्मचारियों को नए साल में आराम का तोहफा देने जा रहा है। दरअसल 1 जनवरी 2022 से यहां हफ्ते में केवल 4.5 दिन काम होगा, बाकी 2.5 दिन छुट्टी रहेगी। यूएई की सरकार ने इस बारे में ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया है। आपको बता दें इसी के साथ यूएई दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जहां वीकली वर्किंग आवर्स यानी कि हफ्ते में केवल 4.5 दिन काम होंगे। वैसे आपको बता दें दुनिया के ज्यादातर देशों में हफ्ते में 5 दिन काम होता है। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट की तुलना में कितना घातक है ओमिक्रॉन यानी कि नया वाला वेरिएंट। अमेरिका के टॉप वैज्ञानिक ने किया है इस पर बड़ा दावा। जी हां, कोरोना के नए वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन की बढ़ती दहशत के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका के टॉप वैज्ञानिक डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा है कि कोरोना वायरस का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट पिछले वेरिएंट यानी कि डेल्टा की तुलना में ज्यादा गंभीर नहीं है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि हमारे भारत में जो पिछली बार कोरोना की दूसरी लहर आई थी वो इसी डेल्टा वेरिएंट की वजह से आई थी, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। हालांकि अमेरिकी वैज्ञानिक एंथनी फाउची के मुताबिक ये जो नया वाला वेरिएंट है ओमिक्रॉन वो पहले वाले डेल्टा के मुकाबले काफी कमजोर है। फाउची ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ओमिक्रॉन भले ही तेजी से फैल रहा है, लेकिन इसके शुरुआती संकेत बताते हैं कि ये डेल्टा वेरिएंट से कम घातक है। तो कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर ये एक बड़ी राहत की खबर आई है। वैसे आप नहीं जानते तो आपको साथ ही में ये भी बता दें कि डॉक्टर एंथनी फाउची अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुख्य चिकित्सा सलाहकार भी हैं। बीते रोज एक बार फिर से मिले 6800 से ज्यादा मामले कोरोना वायरस के। साथ ही केवल एक दिन में फिर से 215 से ज्यादा लोगों ने गंवा दी है अपनी जान।
हमारे भारत में। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 6,800 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,46,48,383 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,73,757 लोगों की जान जा चुकी है। जब से भारत में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 215 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,40,79,612 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 95,014 है। अच्छी बात यह है कि इस संख्या में दिन पर दिन गिरावट देखी जा रही है। 5 जनवरी 2021 तक के लिए यूपी के लखनऊ में लागू हुई धारा 144। धरना प्रदर्शनों पर रहेगा प्रतिबंध। इसके अलावा मंदिरों और मल्टीप्लेक्सों के लिए भी लाई गई हैं कुछ नई पाबंदियां। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी कि लखनऊ में बीते मंगलवार से धारा 144 लागू कर दी गई है। इस आदेश के बाद से विधानसभा के आसपास धरना प्रदर्शन पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने यह फैसला कोरोना के बढ़ते मामले आने वाले क्रिसमस और न्यू ईयर को देखते हुए लिया है। इसके साथ ही भारत सरकार और उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोरोना कर्फ्यू के दौरान जारी गाइडलाइन का भी पालन कराया जाएगा, जिसके तहत सभी होटल, मल्टीप्लेक्स, स्पोर्ट स्टेडियम या इस तरह की जो भी भीड़ वाली चीजें हैं, अब वहां पर केवल 50% की क्षमता के साथ ही जा सकेंगे। आसान सी भाषा में कहें तो अगर किसी सिनेमा हॉल में बैठने की 100 सीटें हैं, तो वहां पर केवल 50 लोग बैठ सकेंगे। यानी कि ये सभी चीजें 50% क्षमता के साथ खुलेंगी। बाकी वही जानकारी मिली है कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन अब और ज्यादा कड़ाई से करवाया जाएगा। यानी कि अब घर से बाहर निकलने से पहले मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं धर्म स्थलों यानी कि मंदिर, मस्जिद वगैरह में 50 से ज्यादा श्रद्धालु एक बार में इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। साथ ही कहा गया है रात 10 बजे के बाद डीजे, लाउड स्पीकर पूरी तरह से बंद रहेंगे। साथ ही घर की छतों पर ईंट, पत्थर और ज्वलनशील पदार्थ रखना पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है। क्रिप्टो करेंसी बिल को लेकर आई बड़ी खबर। जानकारी मिली है कि क्रिप्टो को असली पैसे बना के नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल। इसका उल्लंघन करने पे होगी जेल और जमानत भी नहीं मिलेगी। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी यानी कि जो बिटकॉइन करेंसी है उसको लेकर भारत में लाए जाने वाले बिल के तहत देश में क्रिप्टो को यानी कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसको असली पैसे की तरह इस्तेमाल करना प्रतिबंध हो सकता है। आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो जैसे अभी हम अपने पैसे से या जो अमेरिकी पैसे है यानी कि डॉलर वगैरह उससे कोई चीज खरीद सकते हैं या सामने वाले से करेंसी के तौर पे लेन देन कर सकते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर भारत में जो नया बिल आने वाला है उसके तहत ये कानून बन सकता है कि क्रिप्टो करेंसी का असली पैसे की तरह यूज नहीं कर पाएंगे। हालांकि इसकी ट्रेडिंग अगर बैन नहीं की जाती है, यानी कि अगर इसमें पैसे इन्वेस्ट करना जारी रहता है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि पहले क्रिप्टो करेंसी भारतीय रुपए में कन्वर्ट होगी और फिर इसके बाद तो हम भारतीय रुपए इस्तेमाल कर ही सकते हैं। वैसे आपको बता दें फिलहाल ये भी जानकारी नहीं है कि भारत के अंदर क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग भी जारी रहेगी या नहीं रहेगी। अभी हाल ही में खबरें आई थी कि इस पर भी पाबंदी लग सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी में भी भारत के लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। वैसे आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि जल्दी क्रिप्टो करेंसी पर भारत सरकार की तरफ से कुछ नए कानून आएंगे, जिसके बाद ये सारी बातें साफ हो जाएंगी। 31 ट्रेनों में 10 दिसंबर से लगने शुरू हो जाएंगे सेकंड क्लास के डब्बे। अनरिजर्व टिकटों पर भी इसमें हो सकता है सफर। जी हां, इंडियन रेलवे ने ट्रेनों में कोविड काल के पहले की सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। उत्तर रेलवे ने 31 ट्रेनों में अनारक्षित सेकंड क्लास और दिव्यांग अनुकूल सेकंड क्लास कैटेगरी के कोच यानी कि डिब्बे लगाने की घोषणा की है। आसान सी भाषा में कहें तो जैसे कोरोना के काल से पहले रिजर्वेशन ट्रेन में जो कुछ डब्बे लगते थे सेकंड क्लास के, जिनमें बिना रिजर्वेशन टिकट के भी सफर किया जा सकता था, और जैसा कि हम सब जानते हैं इन डिब्बों में काफी ज्यादा भीड़ होती है, तो इन्हीं कोच को लेकर ये जानकारी आई है कि 31 ट्रेनों में एक बार फिर से ये डिब्बे लगा दिए जाएंगे पहले की तरह। साथ ही इन ट्रेनों में वो भी डिब्बे लगाए जाएंगे जो कि खास दिव्यांगों के लिए होते हैं। किसान आंदोलन खत्म होने के लगाए जा रहे थे कयास, लेकिन 3 मांगों पर फंस गया है पेच। इसी की वजह से नहीं हो पाया है कोई फैसला। जी हां, एमएसपी पर सरकार की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव के बाद किसानों का रुख नरम हो गया है, जिससे एक बार फिर किसान आंदोलन खत्म होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि प्रस्ताव के 3 बिंदुओं पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। किसान मोर्चा ने इन पर सरकार से सफाई मांगी है। दरअसल किसानों की मांगों पर सरकार ने अपनी तरफ से कुछ प्रस्ताव दिए हैं। सरकार के काफी सारे प्रस्ताव तो समझ में आ गए, लेकिन 3 ऐसे बिंदु हैं या कह ले 3 ऐसे प्रस्ताव है जिनमें सफाई नहीं है। तो किसानों ने इस पर सरकार से सफाई मांगी है। आने वाले दिनों में अगर बात बन जाती है तो फिर किसानों का आंदोलन खत्म हो जाएगा।
सीडीएस जनरल रावल की चेतावनी, जैविक युद्ध में बदल सकती है कोरोना महामारी, सभी देश इसके लिए रहे तैयार। जी हाँ, कोरोना महामारी और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ती चिंता के बीच देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने चेतावनी दी है कि महामारी जैविक युद्ध में बदल सकती है। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि जैविक युद्ध के बारे में आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे। आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो जैसे जैसे तकनीक बढ़ रही है, जैसे जैसे साइंस बढ़ रही है, तो आने वाले दिनों में इस तरह की भी जंग हो सकती है जो कि वायरस वाली जंग हो। मिसाल के तौर पर अगर कोई देश किसी दूसरे देश से दुश्मनी करता है तो वो उसके देश में कोई वायरस भेज देगा, लेकिन दूसरी तरफ जो देश वायरस भेज रहा है उसके पास तो उसका तोड़ है, तो अगर वहाँ पर उस वायरस के मामले सामने आते हैं तो वो उससे बचता रहेगा। लेकिन जो दूसरे देश में वायरस को फैलाया गया है वहाँ पे लोग मारे जाएंगे, परेशान होंगे। समझने के लिए आसान सी भाषा में आप इसे ही जैविक युद्ध कह सकते हैं। तो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि जनरल बिपिन रावत ने चेतावनी दी है कि इस तरह की महामारी आने वाले दिनों में जैविक जंग में बदल सकती है। इसी की वजह से सभी देशों को मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। 2022 में लॉन्च होने वाली एप्पल डिवाइस की लिस्ट आई है सामने। आईपैड से लेकर मैकबुक तक में होगा बदलाव। जी हां, एप्पल के 2022 में लॉन्च होने वाले प्रोडक्ट का रोड मैप सामने आ गया है। जानकारी के मुताबिक नए आईफोन से लेकर नए मैकबुक तक नए साल में पेश किए जाएंगे। सबसे खास बात यह है कि नए साल में एप्पल AR प्रोडक्ट भी पेश करेगा। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल आईपैड को नए डिजाइन में पेश किया जाएगा। साथ ही आईपैड के साथ पहली बार वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा भी कई और बड़े बदलाव होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आप एप्पल की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यूएई में अब कर्मचारियों को हफ्ते में केवल 4.5 दिन काम करना होगा और 2.5 दिन की छुट्टी रहेगी। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या कोई इस तरह की सुविधा भारत में मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। आज 8 दिसंबर को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, दक्षिणी असम में, सिक्किम में और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में, केरल में और लक्षद्वीप में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही आज 8 दिसंबर को गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में, लद्दाख में और जम्मू कश्मीर के भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। दोस्तों, अभी हमने आपको जिन भी शहरों या जिन भी राज्यों के नाम बताए, इसको छोड़कर पूरे देश में आज मौसम सूखा बना रह सकता है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। आज से शुरू होगा द एशेज। 42 दिन तक चलेगा क्रिकेट का महासंग्राम। आइए बताएं भारत में कितने बजे से आप देख सकेंगे इसे। जी हां, टेस्ट क्रिकेट की सबसे पुरानी जंग एशेज सीरीज बुधवार से शुरू होगी। जानकारी के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाली ये सीरीज अगले 42 दिन तक चलेगी। इसमें 5 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया अपने नए कप्तान पैट कमिंस के साथ उतरेगी। वैसे आपको बता दें, इस बार का एशेज टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में ही खेला जा रहा है। पहला टेस्ट मैच 8 दिसंबर को खेला जाएगा। भारतीय वक्त के मुताबिक ये मुकाबला 5:30 बजे से शुरू होगा, यानी कि शाम के। वहीं दूसरा टेस्ट मैच शुरू होगा 16 दिसंबर से, तीसरा शुरू होगा 26 दिसंबर से, चौथा शुरू होगा 5 जनवरी से, पांचवा शुरू होगा 14 जनवरी से। एनसीआर में प्रदूषण को लेकर लगाई गई पाबंदी। कोयला संचालित सभी उद्योगों यानी कि कंपनियों को 12 दिसंबर तक बंद करने के जारी किए गए हैं निर्देश। जी हां, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनसीआर के बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए अभी हाल ही में सोमवार रात को कोयला संचालित सभी उद्योगों यानी जो भी फैक्ट्री कंपनी है उनको 12 दिसंबर तक बंद करने के निर्देश जारी किए हैं ताकि पोल्यूशन कुछ कम हो सके। ऑल इंडिया लिमिटेड में निकाली गई है बम्पर भर्तियां। योग्यता पूरा करने वाले इच्छुक उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन। जी हां, आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में अप्रेंटिस के लिए कई पदों पे भर्तियां हो रही हैं। इच्छुक उम्मीदवार ज्यादा जानकारी के लिए और भर्ती में आवेदन करने के लिए वेबसाइट RRCSER पे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज 8 दिसंबर 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।